तमिलनाडु लगातार त्रिभाषा फॉर्मूले का विरोध करता आया है। इस फॉर्मूले में 3 भाषाएं शामिल थीं: मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, आधिकारिक भाषा अंग्रेजी सहित और एक आधुनिक भारतीय या यूरोपीय भाषा। देश की अखंडता को बनाए रखने और अपने लोगों के बीच प्रेम और एकता को बढ़ावा देने के लिए भाषाई विविधता को अपनाने की दृष्टि से 1937 में सी राजगोपालाचारी की अध्यक्षता वाली तत्कालीन मद्रास सरकार ने वहां के स्कूलों में हिंदी की पढ़ाई अनिवार्य कर दी थी। इस पर जस्टिस पार्ट और पेरियार जैसे द्रविड़ नेताओं ने बड़े पैमाने पर इस फैसले का विरोध किया था, जिस कारण 1940 में इस नीति को रद्द कर दिया गया। लेकिन उसके बाद भी हिंदी विरोधी भावनाएं बरकरार रहीं। 1968 में जब त्रिभाषा फॉर्मूला पेश किया गया था, तब तमिलनाडु ने इसे हिंदी को थोपने का प्रयास करार देते हुए इसका विरोध किया था। दरअसल त्रिभाषा फॉर्मूला सबसे पहले शिक्षा आयोग, जिसकी अवधि थी 1964 से 66, उसने प्रस्तावित किया था, जिसे आधिकारिक तौर पर कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है। इसे तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में एनईपी यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति 1968 में औपचारिक रूप से अपनाया गया था। लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री CN अन्नादुरई के नेतृत्व में तमिलनाडु ने 2 भाषा नीति अपनाई थी, जिसके तहत केवल तमिल और अंग्रेजी पढ़ाई जाती थी। स्कूली शिक्षा चूंकि समवर्ती विषय है, जिसके चलते राज्य इस फॉर्मूले को अपनाने से इनकार कर सकते हैं। तमिलनाडु एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने कभी भी त्रिभाषा फॉर्मूला लागू नहीं किया है। तमिलनाडु का 3 भाषा फॉर्मूला जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला का विरोध जो है ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कारणों से उचित माना जा सकता है। उसने हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं सहित भारतीय भाषाओं के बजाय अंग्रेजी को चुना है। लेकिन यह समझ से परे है कि एक ओर तमिलनाडु के राजनेता हिंदी का विरोध करते हैं, तो दूसरी ओर आर्थिक फायदे के लिए अपनी फिल्मों को हिंदी में डब करने की अनुमति देते हैं। एनईपी में कहा गया है कि कम से कम कक्षा 5 तक, लेकिन अधिमानतः प्रीफरेबली कक्षा 8 और उससे आगे तक घरेलू भाषा, मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा शिक्षा का माध्यम होनी चाहिए। माध्यमिक स्तर के छात्र जो हैं भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी के अलावा कोरियाई, जापानी, फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश जैसी विदेशी भाषाएं भी सीख सकते हैं। इस फॉर्मूले का उद्देश्य राज्यों पर कोई भाषा थोपना नहीं है। तमिलनाडु के साथ ताज़ा विवाद की वजह यह है कि तमिलनाडु के एनईपी 2020 के प्रमुख पहलुओं, खासतौर पर त्रिभाषा फॉर्मूले को लागू करने से इनकार करने के कारण केंद्र ने राज्य को समग्र शिक्षा अभियान के लिए दी जाने वाली केंद्रीय सहायता की 573 करोड़ रुपए की पहली किस्त जो है रोक दी है। और इस वजह से तमिलनाडु केंद्र के साथ जो है इस समय विवाद में फंसा हुआ है।